मदार महला पहला। मलाल दे विच पहले पातशाह ये पावन शब्द उच्चारण करते हुए रूपक अलंकार दा कटाक्ष वरतते हुए दुनियावी व्यवहारां दी गल्लां द्वारा जग्यासू नूं परमेश्वर की प्राप्ति वाले प्रेम दे विच लिवलीन करने वास्ते परमार्थ की प्राप्ति का उपदेश दिंदे हुए श्री गुरु नानक देव जी इंज कथन करते हैं। हरो बिना गुरे अपने प्रीतम। स्वरूप सखी कथन करती है कि मैं अपने प्यारे सतगुरां दे कोल बेनती करदी हां कि हर वारियान मिलावे। सतगुरु साहब जी अपनी शरण विच लिया करके पति परमेश्वर दे नाल मिला देवे। सुन कान घोर शीतल मन मूरा। जिस वेले स्त्री बदलों की आवाज सुनती है उस वेले उसका मन ठंडा हो जाता है। लाल रत्ती गुण गावे। अपने प्राणों के प्यारे प्रेम रंग विच रंगी हुई उसके गुणों नूं प्रसन्न होके गाउंदी रहिंदी है। प्यारे दे सो जिहड़े गुण ने प्रेम रंग विच रंगी गाउंदी रहिंदी है। इस प्रकार सुन हुण कान घोर शीतल मन मोरा। रूप बदल दी उपदेश रूप या महावाक रूप गूंज सुन के मेरा चित ठंडा हो गया है। अते लाल रत्ती गुण गावे। मेरी शुद्ध बुद्धि ब्रह्माकार बिरती प्यारे दे प्रेम दे विच रंगी हुई शुभ गुणां नूं गाउंदी है। या इसी प्रकार लाल रत्ती गुण गावे। मेरे चित की बिरती प्यारे दे प्रेम रंग च रंगी हुई है अति रसना परमेश्वर के गुणां नूं गाउंदी है। इस प्रकार लाल रत्ती गुण गावे। जग्यासु रूप सखी परमेश्वर के प्रेम रंग च रती हुई है ओह पति परमेश्वर के गुणां नूं गा के होरना अधिकारियों नूं भी सिक्ख्या दिंदी है। बरस कना मेरा मन पीना। जब गुरु रूप बदल ने कना बहुत सारा उपदेश रूप वर्खा द्वारा वर्षना किया तद मेरा जो चित सीगा वो उपदेश रूप वर्खा दे नाल या नाम रूप जप नाल पीना भिज गया। अमृत बूंद सुहानी रानी सिक्ख्या रूप या महावाक रूप या जीव ईश की एकता रूप अमृत बूंद मेरे हृदय विच सुहावनी चंगी लगी है। गुर मोही मन हर रस लीना। जदों मेरे चित्त की बिरती सतगुरां दे विच मोहत हो गई है या जद गुरां ने अपने उपदेश विच मेरे चित्त की बिरती मोहत कर ली है तद मेरी बिरती ने हरि परमेश्वर के प्रेम रस विच लीनता पालना की है। विश्राम दे कर फरमान करते ने। सहज सुखी
वर कामण प्यारी। ओहो चाहवान जिज्ञासु रूप स्त्री भक्ति करके पति परमेश्वर की प्यारी हुई है। जिस गुर बचनी मन मानिया सहज सुते सिद्ध सुखी हुई है। जो भक्ति वाली प्यारी जिज्ञासु रूप स्त्री पति परमेश्वर नूं पाके सहज सुते सिद्ध या शांति पूर्वक सुखी हुई है। जिसका गुरु उपदेश उपर चित मन गया है। हर वार नार पाई सुहागण। जिज्ञासु स्त्री पति परमेश्वर नूं पाके सुहाग मंदी हो गई है। या पति परमेश्वर की प्राप्ति दे सुहाग आनंद वाली हुई है। मन तन प्रेम सुखनिया जिसदे मन अति तन शरीर विच परमेश्वर का प्रेम सुखाया चंगा लगाया है। अवगण त्याग पाई बैरागना। जो अवगुणा की कुसंगत या काम क्रोध आदि अवगुणा त्याग के वाहिगुरु की प्राप्ति वाले बैरागण बैराग के सहित पई हुई है। अस्थिर वर सुहाग हरि। उसनो सदा कायम रहने वाले या अस्तित्व रूप पति हरि परमेश्वर की प्राप्ति का सुहाग आनंद प्राप्त हो गया है। सोग विजोग तिस कदे न व्यापै। सोग गम मन दा वियोग विछोड़ा तन दा या पदार्थां दे विछड़ने दा सोग शरीरां दा वियोग आदक उसनों कदाचित भी नहीं व्यापदा नहीं लगदा। और प्रभु अपनी कृपा करी। सो जिस उते सारियां नूं हरे भरे करन वाले परमेश्वर ने अपनी मेहर भरी दृष्टि की है। आवण जान नहीं मन निचल। जिस जिज्ञासु रूप स्त्री ने पूरे गुर की ओट गही। पूरन सतगुरु साहब जी की ओट टेक ग्रहण की है। उसका मन उसका चित वाहिगुरु विच अचल स्थित हो गया अते उसका जन्म धार के आना अते मर के संसार तो जाना पाप जमना मरना नहीं हुंदा है। नानक राम नाम जप गुरमुख। सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज साहब जी कथन करते ने कि जिस गुरमुख जाने रमे हुए परमेश्वर के अमृत नाम नो जपना कीता है। धन सुहागण सच सही। ओह सखी सच्ची सुहागवंती अति धनता दे योग है। या महाराज फरमाते ने धन सुहागण सच सही। ओह सुहागवंती सखी सच्चे स्वरूप नू निश्चय करके धनता दे योग हुई है। मलार महला पहला। पहली पातशाह धन सतगुरु नानक देव महाराज जी मुलार राग विच शोभावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। साची सुरत नाम नहीं त्रिपते। जो सच्ची भक्ति विच चित की सुरत बिरती जोड़ के नाम रूप भोजन खा के रजे नहीं हैं।
मतलब जिन्हां दी सच स्वरूप दे विच सुरत प्रीति नहीं लगी, उन्हां नूं प्राप्ति नहीं हुई है। नाम की प्राप्ति तो बगैर वो आत्मक तृप्ति करके रजे नहीं हन। मैं करत गवाया तृष्णालु पुरखा ने अपने अमोलक मनुखा जन्म नू हंगता कर दिया, व्यर्थ ही गवा लिया है। और धन पर नारी रत निंदा, पराई धन नू खोण विचों प्रेम करते हैं, पराइयां इस्त्रियां नाल विषय भोगन लई उन्हां दे नाल मोह करते हैं, पराई निंदिया अपकीर्ति विच प्रीति करते हैं। लिख खाई दुख पाया, फरीदा ये विस गंदला धरिया खंड लिवाड़, एक राहे दे रह गए एक राधी गए उजाड़। जहर दी गंदला किहड़ियां ने अज उस सिनेमे दी स्क्रीन ते वेखदे आ। आप दा घर तां सच्चा सुच्चा मर्यादा वाला अमृत रूप है, पर जो बगाना घर बगानी निगाह है, बेसवागामी होना, ये जहर दी गंदलां खंड नाल लपेट के रखियां हुई ने। जो लोग इस तरह का काम करते विषयां रूपी जहर खाते ने, इस करके उन्हां मनमुख पुरखा ने जमन मरण का दुख ही दुख पाउणा कीता है। मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख भोगे, गुरमुख लेप नामा साहे। पराई का धन चलाना, पर इस्त्री गमन करना, पराई की निंदिया करनी, विषयों की जहर खाई ही खाई जानी, ये इंसान सो दुखी हुंदा है। काम क्रोध काया को गल है, जो कंचन सुहागा ढल। शब्द चीन पै कपट ना छूटे, गुर उपदेश या शब्द ब्रह्म जाने तो बिना जमन मरण का जो भै डर अति पंजा कोशा रूप या चक्रा रूप कपाट ये नहीं छुटते, या आशा अंदेशा रूप तख्ते ये नहीं छुटते, या हंगता ममता दे कपट रूप कपाट भी नहीं छुटते। मुख माया माया, हाय माया हाय माया, माया माया कर मुए माया किसे ना साथ, हंस चले उठ डुमनो माया भूलिया। इसे करके वो मन करके भी माया ते मुख करके भी माया ही चाहते रहते हैं, या मनमुख पुरख हर वक्त माया वास्ते माया छल करते रहते हैं। अजगर भार लदे अत भारी, मनमुख पुरखा ने अजगर सप वांग अत्यंत भारी पापां दे बोझ अपने अंतर्गत गड्ढे उत्ते लदे हुए हैं। या अजगर भाव असह है, काम क्रोध आदि विकारां नूं भार दे नाल अत्यंत भारी होके गाडे लादे चार, सवाह दे गड्ढे भुक्की दे गड्ढे, भंग दे पहाड़ी जिन्हों कहते हैं, ਉਹਦਾ भार कोई नहीं हुंदा। जिहड़ा भंग हुंदी है वो बस लद्दिया ही लद्दिया दिखता है। जिस तरह असीं पराली लिआउंदे हुंदे, कोठियां दे कोठे भर जाने ते जद लोह थल्ले बालनी, दो टोकरे सवाह, अग कुछ भी नहीं होनी। इस तरह की गलबात होंदी है। मेहनत ज़्यादा, मुशक्कत ज़्यादा है, पर फल कुछ नहीं है। इस तरह वो काम क्रोध विकारां दे भार नाल अत्यंत भारी होके लदे हुए हैं। भार ज़्यादा चुकते हैं ते पल्ले पुल्ले कख पैंदा कोई नहीं है। तो महाराज कहते निमक काम स्वाद कारण,
एक निमख का ही काम है सारा। निमख दे काम स्वाद के बदले कोट दिन से दुख पावे है। करोड़ों दिन दुख भोगदा चलदा घरी मोहत रंग मोहना। बहुता नहीं ना 24 मिनट मोहत 2 घड़ियां बातों बाद ये आनंद माणदा विषय आंदा फिर बहुत और पछतावे मुड़ के ना पछतावना ही पैंदा सारी उम्र। इस तरह इन्हें ये विषयां दे गड्ढे लदे होए ते भारी होया पिया। हर जन्मे जन्म गवाया। इसे करके मनमुख जमदे मरदे ने अति उन्होंने अपना मनुखा जन्म व्यर्थ ही गवा लिया है। मन भावै शब्द सुनाया। गुरमुख जना के हृदय विच शोभनी गुर उपदेश पाउंदा है या सतगुरां दे उपदेश द्वारा शोभनी परमेश्वर गुरमुखां दे हृदय विच पाउंदा है। ब्रह्म ब्रह्म जोन भेख बाव कीने। जीवां ने भरम दे भरमाए होया ने जोनां विच पै के बहुते शरीरां लोग लिबास धारण कीते हन। गुर राखे सच पाया। जिन्हां दे पूर्ण सतगुरु साहिब जी रखवाले होए ने। रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास उन्होंने गुरु उपदेश द्वारा सच स्वरूप नु पाउना कीता है। देकर फुरमान करते ने। तीरथ तेज निवार न नाते। मनमुख पुरखा ने तीर्थां दे उपर तमोगुण क्रोध नो निवार मेट के नाते स्नान नहीं कीता। ਜਾਂ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਨਾਮਣ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰ। ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਤੇਜੀ ਜਾਂ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਸੁਭਾ ਛੱਡ ਕੇ इशनान ना कीता। हर का नाम ना पाया। कदे ना ही उन्होंने हरि परमेश्वर का नाम चंगा लगिया है। रतन पदार्थ पर हर त्यागया। शब्द रूप या नाम रूप या वैराग आदि रतन पदार्थों दूर करके छड़ दिता है। हरि रूप रतन पदार्थ नो त्याग छड़िया है। यद को तत ही आया। जिथे दा संकल्प सी उथे ये जीव आ गया है। या जिथे पदार्थों का संकल्प सी उथे ही पदार्थों में आ गया है। या जिथे तू आया सी उथे ही चला गया। मतलब 84 लख जूना जो आया सी ते जूना दे विच तो भागमुख जन्म विगोया। उदे जी जूना जी फिर मर गया चले आ गया। विष्टा कीट भरे उतही ते। उसे संकल्प तो ही प्रतख गंदगी दे कीड़े या मात्र दे गर्भ रूप कीड़े या नरका रूप कीड़े या विषय रूप विष्टा गंदगी दे कीड़े हो गए। या उसे माता के गर्भ चो निकल के फिर ऊपर भोगण तो बाद नरका रूप गंदगी दे कीड़े हो गए। माए समाया। उस विष्टा विच ही समाना करते हैं या उस संकल्प कारण माता के गर्भ च पै के जन्म धार के विषरू विष्टा दे कीड़े हुए ने। ते जिधरों नरका जो आई सी उसी नरका विष्टा दे विच ही लीन हो गए ने। स्वाद रोग अधिकाई। विषयां दे रसा कसा दे बहुते स्वाद लैन करके बहुत रोग आ लगदे हन। बिन गुर सहज न पाया। किसी ने भी ज्ञान या सह स्वरूप
पाया। सेवा सुरत रस गुण गावा। जिन्होंने गुर सेवा विच बिरती जोड़ी है या जिन्होंने गुर सेवा की ज्ञात है अति प्रसन्न होके परमेश्वर के जस रूप गुणों को गौना कीता है। गुरमुख ज्ञान विचारा। उन्होंने गुरमुखों को सच स्वरूप के ज्ञान की विचार प्राप्त हुई है। जी उपजै बाती बिनसै। जेड़े सतगुरां दे चरनी बैठ के सच स्वरूप परमेश्वर की खोजी ढूंढ करते हैं वो संसार समुद्र तो उपजै उभर जाते तर जाते हैं अति जो गुरां नाल बहुते साधन करन दा बादी झगड़ा बनी बैठते हैं वो अंत नो नाश हो जाते हैं। इसी प्रकार ऊंची उपजै बाती बिनसै। जेड़े तां गुरुद्वारे खोज करन आउंदे ने हर मंदिर इहो शरीर है कि सतगुरु जी ने शरीर नूं हर मंदिर किया सानू गुरुद्वारा भी हर मंदिर नहीं जापदा ते इहदे विच असीं औगण वेखदे हां जो खोज करन आउंदे ने सिर्फ ते सिर्फ शब्द दे विचों गुरबाणी दे द्वारा नाम दी परमात्मा दी भाल करन आउंदे ने वो उपजै। समझ लो दुनिया च पैदा ही उही होए ने बाकी दा जिहे ना आए आए इको जिही ने। मरना जाए जिन्हें बिसरत राम नाम भी गुण जीवन कौन काम। या शुभ गुण उन्होंने हिरदे विच उपजै पैदा हुंदे हन ते जेड़े मेरे वर्गे झगड़ालू चढ़े घोड़े सवार गुरु घर आउंदे झगड़ा करन घर वाली अगे तां बिल्कुल ही सिरी सुट लैनी बोलना ही नहीं ते गुरु घर आके झगड़ा खड़ा कर लेना। मैं तो हमेशा ही झगड़ालू बंदे की बैकग्राउंड देखदा कि कदे घरों लड़ के तो नहीं आया धियां पुत्तां दी घर वाली नाल मतलब जिहड़ा गुरु घर आके रोह पा लिया पक्की गल है भी घरों परेशान होगा तो यही गल निकलती है माफ करना। तो इस तरह जिस बंदे का आपदे ते गुस्सा नहीं चलता वो दूसरियां दे कढ़दा ये दुनिया की फितरत है। महाराज कहते हैं जिहड़ा तां बादी झगड़ालू बंदा समझ लो कि वो पहले ही मरिया होया। जिहड़ा झगड़ा करदा तुहाडे अगे बोलदा है वो समझ लो हार गया खत्म हो गया। हथ बंदा सब तो मूर्ख चुकदा है। बोल बाणी उच्ची मूर्ख बंदे का काम है। काला बंदा मूर्ख पैंदा है। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख है वह धीरज वाला हुंदा ਉਹਦਾ क्रोध ਉਹਦਾ गुस्सा ਤਾਂ पानी च सोटे की तरह हुंदा। कहंदे गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे। जे साडे मन च वैर विरोध ते गिणतियां चल रही भी फलाने साडे राह कीता असीं गुरमुख नहीं हां। रोस ना काहू संग करो अपना विचार। जे सारी दुनिया सानू माड़ा कह रही है तो मान लेना चाहिए भी आपां माड़ियां गुस्सा क्यों करदे भाई। अपने आप की विचार करनी चाहिए है। होए निमाणा जग रहो नानक नदरी पार। जिथे निमाणे बन के आना सीगा उत्थे तां चढ़े घोड़े सवार तलवार कढ लई। तुसीं साखी सुनी कि नहीं सुनी? वो किहड़ा सी? हुमायूं पातशाह। महाराज श्री गुरु अंगद देव जी बच्चे पढ़ा रहे सी ते वो आके लागे खड़ गया। ना फतेह ना सत श्री अकाल ना कोई खुदा बस कुछ भी नहीं वेखी जाए बेहतर बेहतर। तो महाराज आपके ध्यान जोड़ा जड़ा बच्चों को पढ़ाई जान उपर मूँह चुक के गुरु साहब ने देखा ही नहीं। सतगुरु जी जब बच्चे पढ़ाते सी बड़े मगन होकर पढ़ाते होंगे सन। उन्हें जी गुस्से जाके तलवार की मुठ से हथ पा लिया कढ़ी नहीं अजे जे कढ़ लेंदा ਉਹਦਾ बेड़ा गर्क हो जाना सी। सिर मुठ ते हथ पाया मर कहंदे वाह बे वाह। जिथे तां लड़ाई करनी सी जंग करना सीगा शेर शाह सूरी
ये चढ़ के आया सीगा। वो आउंदा ना आमन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला। शेर शाह सूरी ने चढ़ाई की ते ओदे नाल जंग करन तो डरदा मारा गिदड़ की तरह भज के आ गया। मर कहते उत्थे ना डरपोक बन के आ गया। वो तू जिथे लड़ाई करन दा मैदान सीगा, जिथे साधु संतां दी गद्दी फकीरां दी गद्दी है, उन्हां दी तू तलवार चुक लई। होए वाह भाई वाह, तेरी सूरमे चंगा तू सूरमा है। तो इंज ये गुरु नानक साहब की गद्दी है। जे तू गुस्सा किया पुत, जे तू निमरता च आउंदा, प्यार विखाउंदा, श्रद्धा विखाउंदा, तां तैनूं हुणे ही असीं राजा बना के तोरना सी। पर हुण राजा बनेगा सही, पर तैनूं जिहड़ी तलवार की मुठ ते हथ रखिया, ये तलवार चलाउणी पऊगी ते चलाउणी पऊगी उन्हां लोकां की। कहंदा जी मैं तां युद्ध कर नहीं सकदा। फिर मारे कहते गुरद्वारा लभा तैनूं तलवार चलाउण लई। वो जिथे मत्था टेकना सी मूर्खा, उथे तू मत्था लाउण दा मन बना लिया। इस वास्ते महाराज कहते जा हुण मिलूगा तां ही राज, पहला युद्ध करना पऊ पुत, मेहनत करनी पऊ। तो आपदे सहमति वाले बंदे इकट्ठे कर, अफगानिस्तान जा, उत्थे आपदे सहमति वाले बंदे इकट्ठे करके फौज बना के लिया। असीं तैनूं मर दिंदे आ कि गुप्त रूप च असीं तेरी सहायता करांगे, तू शेर शाह सूरी नूं जित लवेंगा। इउं हुमायूं नूं सतगुरां ने वर दे के पहला बाबर नूं दिता सी, उन्होंने बादशाह बनाया, ते फिर ये हुमायूं नूं वर दे के बादशाह बनाया। इंज जिहड़ा बादी बनदा, झगड़ालू बंदा है, पहली गल तां वो हारिया, घरों हंबिया हुंदा, समझ लो भी कुट खा के मार खा के आउंदा, जिहड़ा गल्लां सुन के आउणा वो तो पहले ही बिनसिया हुंदा, नाश होया हुंदा। तो इस लई जिसनूं रब दी मार पई हुई है, वही बकड़वाद करदा, गुरु घर आके झगड़ा खड़ा कर दिंदा, ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਆ नहीं, ਰੌਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾ के आप ही नाश हो जाता है। जिवें बीबी इंदिरा ने देखो कितना बवाड़ खड़ा कर दिता। तो जनानी जो सी मैनू माफ करना सियाणप नहीं की, इसलिए देश की वागडोर फड़ा तो दी लोगों ने, ते पर उन्हें वेखो कितनी बर्बादी की। आप तो जाना ही सीगा, ते कितना वेखो कहान मचाया, मरदी हुई भी कन्या लैके बह गई। कईयां दी राशि जी झगड़ा लिखा होंगे, कहते ना तेरे मत्थे ते 12 ही बजे, वो त्योड़ी पई रहिंदी है, उन्हां दा ना ही झगड़ा ही हुंदा कईयां दा। मतलब चेहरा जिहड़ा झगड़े वाला ही हुंदा है, हमेशा गुस्से च ही रहना। इहो जी सी वो बीबी, इन्नी झगड़ा लो। ते वेखो महापुरख रब दे प्यार वाले, जिन्हां दा काम ही बाणी पढ़ना, नाम जपना, माला फेरना, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਗੁੱਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਮਰਾਤਬਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। जिस बंदे ने ऐलान ही करता कि राजनीतिक तौर पर तो मैं की कुछ अहदा लैना, मैं तो अकाल तख्त की भी जथेदारी या कुछ इस तरह का गल जो महाराज ने मैनू बनाता, मैं तो वही ठीक हाँ। ਸਿੰਘਾਂ की सेवा ही सही है भी मैं तो कोई अहदा मुरातबा नहीं चाहता। उस बंदे नाल दसो की झगड़ा करना साधु संत नाल, जे बोलूगा तुहाडा की लै जाऊगा, कुछ भी नहीं। इस वास्ते फजूल का बवाल खड़ा किया ते बिनसै उहदा नाश हो गया। खोजी उपजा, जिहड़ा खोजी बंदा हुंदा, जिहड़े साइंसदान ने वेखो आप भी सुखी रहिंदे। कईयां रेल गड्डियां चलाइयां, किन्ना आपां सुख लैंदे आ पहिए दी काढ़ कड्डी जिन्ने, आ पहिए दे उपर वेखो दुनिया घूमदी फिरदी है। एरोप्लेन बना दिते, शिप बना दिते, किन्ना दुनिया नूं सुख दिता। वो जिहड़ा खोजा करता है साध संगत जीओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुण पैदा होंदे ने। अज ने कंप्यूटर की काढ़ कड्डी, वो कहते बहुता पढ़िया लिखिया नहीं सीगा, आम जी असी तुहाडे मेरे वर्गे।
पर कईयां ते रब की कृपा होंदी ते वेखो किन्ने काम सवारी जा रहे हैं। कंप्यूटर तो अयुग है, कंप्यूटर तो बगैर गल ही कोई नहीं। तो इसलिए साडा सुभाव कुछ खोज करना होना चाहिए, झगड़ा छड्डना चाहिए। वो लोगों ने चुटकला बनाया, कहते एक लोहे की सूई सी, लोहे की सूई ते वो बनाई चाइना ने, ते कहते भी ये कुछ करो। अमेरिका ने कहते विच शेक पाता, इंडिया नूं कहते कुछ करो, उन्हें लिखता मेड इन इंडिया। साडा काम की है करना करना कख है नहीं, तू आ नहीं किया, वो नहीं किया। मिस्त्री बेचारा टमने नहीं चढ़िया। किन्नी वेखो ठंड च हवा वगदी है, गर्मी च बंदा सुकने पिया हुंदा ते थले बकड़वाद मारी जाना। तो काम नहीं करता, तो इंज नहीं करता, तो इंज नहीं, आप कुछ करना है नहीं। इस तरह के लोग बथेरे ने दुनिया दे विच। मास्टर ने आख्या बच्चों मोर बनाओ, किसी को भी नहीं बनाना है। एक बेचारे ने हिम्मत की थी, कहता जी मैनू आउंदा तां नहीं, पर जे तुसीं कहो जिस तरह का होता मैं बना दियां, कहते हाँ जिस तरह का भी आउंदा बना। उन्हें मोर बनाता ते फिर मास्टर ने सारियां नूं आख्या भी इहदे च गलतियां कड्ढो। वो मेरे वर्गे सारे उठ के खड़े हो गए। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਚੀੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸਹੁੰ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਛਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ। मतलब जे सानू पता चल गया तो दूसरा उन्होंने गलती किते बोल के ना सुना दे, और दोबारा रिपीट ना हो जाए, उन्होंने तो शुद्ध करने का फर्ज बनता। पर जिहड़ा आपदे मतलब वास्ते अर्थ लिखी जाने, गल्लां विच आपदियां विच लिखी जानियां, तो ये काम माड़ा है। पोथी साहब के उपर आपदी किताब के उपर मैं तो न्याणिਆਂ ਨੂੰ भी समझाउणा कि पेंसिल ना लिखो, एक नोटबुक ते लिखो। जो तुहाडी पढ़न वाली पुस्तक है उसके उपर कभी भी पेन नहीं मारना चाहिए। मतलब किसी की बनाई हुई चीज है। जिहड़े भाषा विभाग वाले ने, कवि संतोख सिंह ने गुरप्रताप सूरज ग्रंथ बनाया। डॉक्टर भाई वीर सिंह बहुत बड़े विद्वान सीगे, उन्होंने आग्या मंगी कि मैं इहदे विचों गलतियां कढ देवां, क्योंकि उहदे विच काफ़ी गुरमतों उल्ट विरोधियों ने गलतियां पाइया हुई हैं। गल असीं मानते हैं, पर भाषा विभाग यूनीवर्सिटी पटियाला ने डॉक्टर भाई वीर सिंह नूं ना पंथ ने आग्या दी, ना सरकार ने दी। तो इस वास्ते किसी की बनाई हुई चीज़ नूं निंदना, उहदे च गलती कढनी, ये मूर्खता है। प्यार दे नाल आपां सलाह दे सकते हैं। सतगुरु महाराज श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने वारां तो बाद शुद्ध या शुद्ध कीचे लिखिया है कि वारां ये गुरबाणी शुद्ध है ते या शुद्ध कीती हुई है। इस वास्ते खोज करके दिखाओ। जे तुहाडा दिमाग है, जे तुहाडे च कोई ताकत है, तो कोई नवी चीज़ बना के दिखाओ, जिन्हों प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। एवं किसी की बनाई चीज़ से झगड़ा खड़ा कर लेना, इन्हें इंज क्यों किया, इन्हें उंज क्यों किया, मैनूं माफ़ करना। छोटे साहिबजादियां दा आपां दिन मनाउंदे हां ते इन्ना प्रचार करके हंब गए हैं, पर किसी नूं भी साडे बच्चों नूं भी चेता नहीं हुंदा। आपां कहंदे ना भी जिहड़ी क्रिसमस आउंदी है, अगे न्याणे टोपियां पाई फिरदे ने, इंज करदे उंज करदे, उन्होंने किसी पढ़ाया ही नहीं। स्कूल दे विच किसी किताब च साहिबजादा नाम ही नहीं है। ते जद सानू भी चेता नहीं हुंदा सी, आपदे मुंडियां दे विआह रख के पैक्स बुक कराए हुंदे ने, बच्चों नूं कौन समझाऊगा कि साहिबजादियां दा कैसा जीवन सी। ते जे हुण कुछ छुट्टी दा दिन या सरकार ने कोई गल कड्ढी, वो इसे गल तो ही झगड़ा शुरू करके बैठ गए। राजनीति जो है इत्थे भी राजनीति चलती है।
उन्होंने आपकी हिंदू बोली दे विच उन्होंने वीर बाल दिवस नाम रखिया, तो दिन ही रिजेक्ट करता। जे छुट्टी होंगी सारी इंडिया से पता लगता, कुछ ना कुछ तो सोझी होंगी किसी को, स्कूलों च बच्चे पढ़ते, तो जे वो वीर बाल लिख दिता उन्होंने, वीर ते सूरवीर का नाम सूरमा ही है, सीता बालक ही बुढ़े थोड़ो सीगे। ठीक है, आप बच्चे नहीं कहना, साड़ी आपकी पंजाबी बोली च आप बाबा कहते हैं, पर पंजाबी तो इत्थे भी नहीं आती किसी को, बच्चे हिंदी मिक्स की हुई है। ये तो अगे बड़ा कितने पंजाबी कोई समझूगा। जे बाबा आप लिखवा भी देंगे कि साहबजादा बाबा अजीत जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, तो हुण बाबा अखर जे किसी को ना समझ आए, तो जे वीर बाल दिवस लिख दिता तो कितना कोई बड़ा गुनाह हो गया। छुट्टी तो सी, श्रद्धा तो सी, तो राजनीति के तौर पर वो झगड़ा खड़ा हो गया, वो सारा ही कुछ ये खराब हो गया, वो सारे काम खत्म हो गया। उथे एक बड़े चंगे विद्वान ने नामे पातशाह जी की पुस्तक लिखी, गुरु तेग बहादुर महाराज का 300 साले तो उन्हें रिलीज करनी सी, घट तो घट 2.5 लाख किताब छपनी सी, पर SGPC ने ये उद्यम कौन कर रहा, साडे विरोधी कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर उन्होंने पास ही नहीं किया। उन्हें बथेरिया नकल लकीर कढ़िया, हथ जोड़े, सरकार भी आई, कोई गलती है दस जो असीं सुधार देंगे, बस कहते नहीं ये तो छपनी नहीं चाहिए, ये तो गलत है जी। 2.5 लाख किताब छप के गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हिंदुओं के होरना मतां के लोगों के हथां जाती, तो कुछ ना कुछ प्रचार होना ही सीगा, गलतियां कढ़ के सुधार देंगे, ना आप करना ना दूजे को करन देना। आ पिंडां च छप्पड़ हुंदे ने, ना तो आप पूरने ते ना कोई उसे पब्लिक प्लेस कोई साझी जगह बनाने, ना दूजे को करन देना। का तो राजनीतिक कि कोई दूसरा बंदा कोई इहदा बेनीफिट ना ले जाए। गुरु घर दे विच भी इसे तरह ही है। महाराज कहते गुरमुखो एक गल समझ लो, जे तो तुसी कुछ लेना ते झगड़े नूं जोड़े कर जमा कराओ, चुक के ले जाना अपने घर ले जाओ गेट तो बाहर, पर गुरु घर दे विच निमरता श्रद्धा प्यार लैके आना चाहिए। जिहड़ा ते खोज करन आउंदा शब्द दी, नाम दी, कुर्बानी दी, आपदे जीवन दे विचों कि की खटिया ते की पाया, वो तां शुभ गुणां नूं पैदा करके ले जांदा है, ते जिहड़ा झगड़ा खड़ा करदा, बवाल खड़ा करदा, वो नाश हो जाता है। बंदे ने हमेशा नहीं रहना, अज नहीं भड़के नहीं परसों सब कुछ खत्म हो जाना है। इसलिए जे कोई चंगा काम करके जावांगे दुनिया याद करोगी, ते जे टिंड च काना पाई रखिया ना खेडना ना खेडन देना, ये तो अगे तुहानूं पता ही है, वो तो फिर नाश का ही कारण है। बल बल गुर करतारा, मैं गुरु तो परमेश्वर तो मन करके, बाणी करके, शरीर करके बलिहार बलिहार कुर्बान जाता है। धन कलगियां वाले पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह तो बलिहार जाता है, जिन्होंने साध संगत जी झगड़ा करने वाले नासा बनिया, चंगा खून खंड कट के उन्होंने बूथे बन के अफगानिस्तान को तोड़ दिता। अज तक उन्हें मुँह नहीं किया इधर, जोड़े थे तंग करते परेशान करते सी, महाराज का ना ही दुष्ट दमन सीगा भी पोताओ इधर। साधु संतां नूं तुसीं गुरु तेग बहादुर दे सीस ते तलवार चलाई ते मेरे नाल 2 हथ करो। महाराज का शुरू तो ही सुभाव इस तरह का सीगा। गुरु जी ने झगड़ा नहीं किया, तुसीं अनजान हो, बेसमझ हो। जिहड़ा बंदा कहंदा भी मैं तो गुरु नानक साहब नूं मनदा जी, जिहड़ियां पंक्तियां जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, ये तो मार्ग पैर तरीजे सिर दीजे कार न कीजे, वो कहदियां ने मनो गुरु नानक साहब नूं मनो, बाणी तो उन्हां दी होई है ना, जिहदे उपर गुरु गोबिंद सिंह ने अमल किया। जे सकता सकते को मारे तावन रोस ना होई, जिहड़ी शेरनी 10 गावां नूं मार के ते दूजियां दे भाअ दा वक्त बनी हुई है, जे उन्होंने गोली मार के शूट कर दिता तो वो झगड़ा नहीं है या वो कतल नहीं है, उन्होंने मारन दा पुण्य है, गावां नूं बचाउण दा, दूसरिਆਂ ਨੂੰ बचाउण दा। इसलिए साडे गुरुआं ने जंग जां युद्ध कीता तां सही,
ਤੇ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੀਤਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੌਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਿਸਟਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ, ਪਰ ਖਾਤਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬੰਦਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੋਚੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ को लोग क्यों डरते हैं, पता भी उन्हें कृपान कट लेनी। तो इस वास्ते महाराज जी ने ऐसे गुरां तो बलिहार ते कुर्बान जाइए जिन्हां बादी झगड़ालुआं दीआं नासां बनीआं ते गुरु घर दे विच शांति स्थापित कीती। जिहड़ी फौज है वो शांति दी स्थापना वास्ते जिहड़ी सरकार है उन्हें बनाई हुंदी है। इउं खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटिव खालसा परमात्मा की मौज। जिहड़ा खालसा है इनू तुसीं वीर असीं तां कह सकदे हो, पर क्रोधी या झगड़े वाला नहीं कह सकदे। झगड़ालू तां दूसरे बंदे ने। मैं सीधी ठेठ पंजाबी च हुण तुहाडे नाल गल कर लगा। अतवादी, अतवादी कौन है? इस गल का हुण जवाब दे के जाओ कि किहड़े अतवादी ने। महापुरुष बाबा जरनैल सिंह जी जां उन्हां दे नाल दे सन ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 40 ਕੁ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? इसलिए जिहड़ा सिंह है महाराज का बाबा जरनैल सिंह नूं ते उन्हें आख्या भी आपदे हथियार जमा करा दिओ। कहंदे गुरमुखो पुलिस वालिओ मैं क्यों हथियार जमा करावांगे? किसी भी सिंह का नाम दस दिओ। सानू गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत छका के हथियार पवाया। जे किसी धी भैन की इज्जत वाल बुरी निगाह नाल तकिया होवे, महापुरखों की कितने FIR दर्ज नहीं किसी भी थाने अज तक तुसीं कोई कागज दिखा दो जां उन्हें कोई चोरी की हो या जारी की हो, किते डाका मारिया हो, किसी को लुटिया हो, किसी को खोया हो, किसी की इज्जत बुरी निगाह नाल तकी हो। सगों झगड़ा निपटाउंदे ही सन ते बुरियां नूं सुधारदे सन। कहंदे पर तुहाडे काले कारनामे मेरे कोल दर्ज ने। पहलां तुसीं इत्थे आ के आपदे हथियार जमा कराओ, बुरे कामों तो तुसीं परहेज करो कि सानू तो महाराज ने पवाए ने ते आपदी इज्जत वास्ते धर्म की रक्षा वास्ते आपां ने रखे हुए ने। ये उन्हां दा जवाब सीगा। बस इन्ना की झगड़ा सीगा कि उन्हां कोल लाइसेंस कोई नहीं सीगा। कहंदे ना साडे दादे ने लिया गुरु हरगोबिंद साहब ने, ना साडे प्यो ने बनाया। जे उन्होंने बनाया तो दस दिओ, असीं उन्हां दे पुत्त हां ते ना सानू किसी को परमिशन की लोड़ है। ये तो सीधी सेंट्रल गौरमेंट अकाल पुरख नाल साडी बात है जिन्हें अमृत छका के सानू हथियारबंद किया। निहंगां दा अपना ही पासपोर्ट हुंदा, वो ट्रेनां टूरां ते भी उही चढ़ी फिरदे ने, बस इहदा लाइसेंस वो आप ही बना दिंदे ने, वो नहीं कदे सरकारी दरबारे जांदे। इस वास्ते बस इन्नी की गल सीगी। कहने का मतलब कि अतवादी वो बंदा है जिहड़ा चोरी जारी करदा, किसी ते जुल्म करदा, किसी ते ज्यादती करदा। जिहड़ा जुल्म नहीं सहारदा, अपनी इज्जत नूं बरकरार रखने वास्ते हथियारबंद हुंदा, उन्होंने झगड़े वाला नहीं आपां कह सकते। खोजी उपजा वादी बिनस है। जिहड़े खोज करने वाले ने वो तो शुभ गुण पैदा करते हैं, जिहड़े झगड़ा करने वाले ने उन्हां दा नाश हुंदा है। जे मैं नाम लैके तुहानूं दस्सां तां जिहड़ी स्टेज है अमृत वेले गुरबाणी दी है, वो गल फबदी नहीं है। सबना नूं पता है कि वो झगड़ा वाले जिहड़े झगड़ालू लोग ने, वेखो शरियाम ते अहुदियां दे उपर विराजमान सुख शांति नाल घूम रहे ने। जिहड़े शांति पसंद गुरबाणी पढ़न वाले ते उन्हां वास्ते रिहाई लई किन्ने वेखो लोग मुजाहरे कर रहे हैं। फिर भी बंदी सिंह जिन्हां दी सज़ा भी पूरी हो चुकी है, उन्हां नूं जेल तो बाहर नहीं कढ़िया जा रहा। ते 14 साल वेखो कई बार आ भी गया, वो कहता मैं दीवान लाउणा, वो दीवान को खूह खलोता। दसो इन्ना प्रचार हो रहा।
सतगुरु रहमत करना। हम नीच होते हीन मत झूठे, हम बल बल गुर करतारा, गुरु परमेश्वर तो असी बलिहार कुर्बान जानते हैं। ये परमेश्वर असी शरीर करके नीचताई वाले कर्मां च लगे हुंदे सी, सत्संग दो खात गुणा तो रहत सी, अते साडी मत साडी बुद्धि झूठे पदार्थां ते निश्चय करन विच लगी हुई सी, या आत्मशानी मत तो हीणे ते झूठे सीगे। तू शब्द सवारण हारा, तू अपनी प्राप्ति वाले शब्द उपदेश की दात दे के साडे जीवन नूं सवारन वाला है। मैनूं बाबे ठाकुर सिंह दी बार बार याद आ रही, इन्ने महापुरख शांति वाले सीगे, दुनिया में कोई इहो जिहा मैं संत नहीं वेखिया, है तां सारे ही रब दे प्यार वाले, आप अपने घर सारे चंगे ने, पर बाबा ठाकुर सिंह साहब की जिन्नी बाणी पढ़ गए, जिन्नी उन्हें माड़ा कमाई, और कोई 100 वार बनाउंदा असीं हथ जोड़ के मूहल वेखदे रहिंदे कोई गल करन तां बोलदे सी सुभाष नाल। जलंधर तो पठानकोट रोड ते किसी शरारती बंदे ने बस दे विच बंब फटा दिता। साडा गुरुद्वारा समस्तपुर बाबे शहीदां उथों सिंह चुक ले। जथेदार मनजीत सिंह साहब मेरे 10वें ग्रंथ के उस्ताद ने, इस वक्त अमेरिका च पक्के ने, एडे गुरमुख प्यारे भगती वाली रूह पंजां प्यारिਆਂ च लगदे रहे ते उन्होंने अणदसी थां ते जलंधर की पुलिस लै गई। महापुरखों में चढ़िया गुस्सा, जुत्ती पाई हुई ते प्यालियां नूं पानी लगा चकड़ के तुरे फिरन जिस तरह बंदा कमला हो जाता है। कहते साडे सिंह कित्थे गए, वे दोषी कोई कसूर ही नहीं, किन्ने गुरमुख प्यारे बाणी पढ़न वाले। जनरल जगजीत सिंह जिन्होंने मेहते साहब गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश को बचाया, आर्डर के बावजूद भी गोली नहीं चलाई, उन्होंने सरकार ने डिसमिस किया होया सी। वो महापुरखों के सज्जे पासे खड़े सन ते बाबा जी कहते भी हुण आपां की करिए, की यतन करिए भी आपां तां बोलदे ही नहीं, किसी को मिलते नहीं, जुलते नहीं, सिंह साडे कित्थे गए, किवें पता लगे, किवें छड़ाइए। कहते बाबा जी एक गल मेरी मनो, कहते हाँ, कहते मैं फोन लाउणा, गल तुसीं करनी है, वो किवें करनी है तुहानूं पता। उस मौके ते सत्कारयोग मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल उन्होंने फोन लाया, बाबा जी बोली गए, इन्ने गुस्से च उन्होंने गल साडी भी समझ नहीं सी आउंदी, इन्ने गुस्से च बोले। तो बादल साहब कहते भी बाबा जी भी मैं तो डरदा, तुहाडे तो हथ जोड़े, किसी सिंह नूं फोन फड़ाओ। तो जनरल जगजीत सिंह ने गल की, उन्हें पूछा भी बाबा जी की कह रहे हैं, कहते बाबा जी ये कहते हैं भी जे तुसीं शांति चाहुंदे हो तां साडे सिंघां नूं शाम पई तो पहला साडे गुरुद्वारे पहुंचा दिओ, नहीं तो मैं सारिਆਂ ਦੇ हत्थां चों माड़ा फड़ के ते गुटके फड़ के जमा कर लैणे ने, इन्हां दे हत्थां 'च हथियार फड़ा देऊंगा, फिर वो जिम्मेवारी तेरी होगी। बादल साहब ये गल सोच ला। कहते नहीं बाबा जी को माफी मंगो, हुणे मैं उन्हें फोन किया, घंटे के विच वो सिंह गुरुद्वारे पहुंच गए। तो कहने तो भाव यह है कि गुरु घर के विच जिहड़ी गुरबाणी है, महाराज की कथा है, महाराज का कीर्तन है, ये सानू शांति सिखाती है कि हृदय नाम वसायो, घर बैठे गुरु ते आयो, गुर पूरे सच कहिया तां सुख साचा लहिया। असीं नीवें सीगे, बुद्धि तो रहत सी, तो सानू बाणी दा नाम दा शब्द का उपदेश दे के साडे जीवन नूं सवारन वाला है। वाहिगुरु जी आत्म चीन तहा तू तारण, जिन्होंने अपने आत्मा स्वरूप नूं जानिया, जां जिहड़े जीवात्मा प्रत्यक्ष चेतन दे विच प्रतिबिंब होने का बाध करके तेरा बिंबी रूप वेखदे, ये ताਰਨ वाले परमेश्वर उन्हां नूं तू उथों अंदरों ही प्राप्त हो गया है।
या इसी प्रकार आत्म चीन तहा तू तारण। हे तारण वाले परमेश्वर, तू शरण आने वाले जीवां नूं अपना सच्चा नाम दे के संसार समुद्र तो तारदा है। तू सच्चा नाम दे के हे वाहिगुरु जी सच तारे तारणहारा। तारण वाले सच्चे वाहिगुरु, सच्चा नाम दे के तू जिवें भूमिए चोर नूं तारिया, बड़ी कंधारी नूं तारिया, कोडे राक्ष नूं तारिया, अगे नूं भी जीवां दे ताई तू तारण वाला होवेगा। ऐस सुथान कहाँ गुण तेरे। परमेश्वर सत्संगत रूप श्रेष्ठ स्थान ते बैठ के असीं तेरे जस रूप गुणां नूं कहिंदे हां, या वैराग विवेक खट संति मोह किशा दे सहित श्रेष्ठ शुद्ध अंतःकरण विच स्थित हो के तेरे गुणां नूं कथन करदे हां। क्या कथा पारा। पर प्रकृति दे पारावार तो रहत तेरे केड़े केड़े गुणां नूं मैं कथन करां। भाव तेरे गुण बहुत मैं एक न जानिया, मैं मूर्ख किस दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। लख ना लखिया आत्म अजुनी। परमेश्वर तू अशुद्ध मन करके जानिया नहीं जाता, वेदा शास्त्रां तो अगम है, अजन्मा स्वरूप ते दुनिया दे राजे आदक। नाथा नाथनहारा। स्वामियां नूं भी हुक्म रूप नथा नाल नथन वाला है, भाव अपने अधीन रखन वाला है। देख कहा तू कैसा। तेरे सच स्वरूप नूं वेख के किस दे कोल जाके कहना करा कि तू किहो जिहा है। भाव सारे जगत विच कोई भी तेरे जैसा नहीं है। अब जाचक तू दातारा। सारे तेरे दर दे मंगते तू सबना दा दाता है। महापुरख बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले आम ही ਸਿੰਘਾਂ वर्गे सिंह ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ बने, संत करतार ਸਿੰਘ ਦੇ दशहरे ਤੇ दस्तारबंदी ਹੋਈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਂ ਹੀ महापुरखा ने बाबा जी ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। बाबे ठाकुर ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। दस्तारबंदी वाले दिन सारियां संप्रदावां सत्कारयोग सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख मंत्री भी गए। बाबे करतार ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ काफी प्रेम ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ स्टेज के उपर स्पीच करदियां एक गल कह दी, कहंदे कि संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां नूं मैं ये पेशकश करदा हाँ कि पंजाब सरकार तुहाडे नाल है। मैं इत्थे गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश लई तुहानूं कोई ग्रांट चाहीदी होवे, असीं कागज पढ़ के सरकारी दरबारे तुरे फिरदे आ ना, मंगदे आवां इत्थे स्कूल पास कर दिओ जी, इत्थे आ सराम बनाउणी है जी, इत्थे आ जंज घर बनाउणा है जी। काहतों मतलब मंत्रियां नूं गुरपुरब हुंदा रविदास दा ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਪੀਕਰ सब तो पहली स्पीच सी उन्होंने सब तो फस्ट टाइम दी संत बनन तो बाद, दस्तारबंदी तो बाद अपना जो गुरमंदा उन्होंने महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा बारे बचन उल्लास करके दस दुस के ते आखिर ते आख्या भी जो मुख मंत्री साडे सत्कारयोग ने जीव आया असीं उन्होंने गुरु घर वालों सिरों पाव देंगे, सत्कार करांगे भी ये चल के आए ने। पर एक बेनती मैं करदा भी जो इन्हें गल कही है वो मेरे मनन च नहीं आ रही, क्योंकि गुरुद्वारे नूं भला कौन दे सकता है। इसलिए मैं गौरमेंट नूं पेशकश करदा पंजाब सरकार नूं भी जे गुरुद्वारे वालों उन्हां नूं कुछ चाहिदा होवे, आउंदे ने ना 10 करोड़ ते मैं
एक सेवादार होने के नाते गल च परना पा के गुरु के चरणों च उन्हों की अरदास करूँगा। बादल साहब को बेनती भी जो चाहिए वो साथों मंगो, असी गुरुद्वारे तो तुहानू लैके देंगे। महाराज सबनों दिना वेखो, गज की कहो सतनाम। जाचक जन जाचे प्रभुदान, कर कृपा देवो हर नाम। असीं तां नाम दान मंगते हैं, पर गृहस्थियां नूं दूजियां नूं होर सब कुछ चाहिए, सबना दी अरदासां होणीआं। इसलिए गुरुद्वारे नूं बंदा कोई दे नहीं सकता ते ना कोई सोचे, गुरु घर अरदासां करके आप सब कुछ पाते हैं। ये महाराज तू जाचक, सब जाचक तू दातारा, तू जाचक मंगतियां नूं दाता देने वाला, मंगते बन के हाथ जोड़ के सारे तेरे अगे खड़े हन जियो। भगतहीन नानक दर दिखाओ। महाराज कथन करते हैं परमेश्वर असीं भगती तो हीने हैं, तेरी शरण दरबार देखना चाहते हैं, तेरे दर दे सन्मुख आए हैं। हुण साडे वल कृपा दृष्टि करके वेखना करो जी। कृपा कटार अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। एक नाम मिलै और तारा, एक तेरा अमृत नाम मिले ताकि असी उस नाम नूं और हृदय दे विच धारण करिए, वसावना करिए जी। इत्थे शब्द की संपूर्णता हुई है, उन्हां च क्षमा करनी है, अगे दो समर्थ बख्शनी। इस पह देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दातारा। भगतहीन नायक दर देखो, एक नाम मिलै